हमसे कराची के लोग कह रहे थे कि हुकूमत गिरा दीजिए। हमने कहा अगर हम हुकूमत गिरा दें तो फिर कौन आएगा? वही लोग आएंगे जिन पे करप्शन का इल्जाम था। लेकिन आखिरकार इस पूरे 3.5 साल में ना तो मुल्क के लिए कोई काम हुआ, ना महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल कम हुआ, ना आवाम के लिए कोई खास सहूलत हुई। बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है कि कराची के लिए कोई एक बड़ी स्कीम पिछली गवर्नमेंट में आई हो? कोई एक बड़ी स्कीम? ग्रीन बस छोड़ दें, ग्रीन बस तो हमने नवाज शरीफ के दौर में दी थी। कोई एक बड़ी स्कीम कराची के लिए नहीं अनाउंस। हमारे सहारे, हमारे कंधों में तो तुम्हारी हुकूमत खड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब घर के बच्चे भाग जाए ना तो बाप निकल के मोहल्ले वालों को गालियां नहीं देता, अपने बच्चे पकड़ता है। जब आपके अपना 17 के 17 निकल गए, हम आपके साथ शामिल भी हो जाते तो हुकूमत तो आपकी वैसे भी जा रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम आपके साथ नहीं थे। पूरे पाकिस्तान को मौत पड़ जाती है, पेट में दर्द हो जाते हैं कि हम क्यों वजारत ले लें। भाई यही वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की और गवर्नर की पीटीआई भी दे रही थी ना। हमें पता था 4 दिन तुम्हारी हुकूमत रहेगी, हम वजारत तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और धड़न तख्ता हो जाएगा। और इस वजारत में हमारे 900 घर मौजूद हैं जो बेरोजगार हैं। ये शहजाद भाई भी उसके जुर्म का शिकार हुए हैं। 900 घर हमारे हैं जो पीटीआई हुकूमत ने रेगुलराइज नहीं किए। लिए वजारत, अपने 900 घरों को रेगुलराइज करेंगे, रोजगार देंगे। पहला काम इनको पक्का करेंगे, वजारत इसलिए ली। और मजीद लोगों को भर्ती करेंगे। कराची शहर के नौजवानों को विभाग में भी भर्ती करेंगे, सूबे में भी भर्ती करेंगे। हमने हुकूमत के साथ अपने शराइत रखी थी। पीटीआई के एमएनएस को पालने का और संभालने का ठेका नहीं लिया था। अगर आपके लोग बिके तो अपने लोगों से हिसाब लो। आपके लोगों ने अगर पैसा लिया है तो फिर आप उनसे जाकर गद्दारी का हिसाब लो। और आखिर में जो ये कह रहे कि सिंध हाउस में हमारे 17 लोग बिक गए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, वो जो जहांगीर तरीन साहब तैयारा लेके घूम रहे थे, तो वो क्या तैयारे में अजवा खजूर लेके घूम रहे थे? 2013 के इंतखाबात में एक खत तहरीक तालिबान की तरफ से जारी हुआ था कि सिर्फ एक जमात उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत है, बाकी जमातों के ऊपर किसी वक्त भी हमले और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो सकती। और वो जमात इत्तेफाक से हमारी माजी करीब की इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। 2013 से हाथ पैर बांधकर जिस तरह एमक्यूएम को इलेक्शन में उतारा गया है, और आखिरकार 2018 में आप सबको ये बात इल्म है, अच्छी तरह से आपको मालूम है, खास तौर पे ये न्यू कराची की बाजियां जो पोलिंग एजेंट बनी थी या पोलिंग स्टेशन में, जो कि बेहोश भी हो गई थी, और हमारा 2-2 दिन तक नतीजा यहाँ मौसूल नहीं हो रहा था, और पूरे कराची के अंदर रिजल्ट रुक गए थे। और तीसरे दिन हमें पता चला कि हमारी 14 नशिस्तें हमसे जबरदस्ती छीन ली गई। और जब ये 14 नशिस्तें हमसे छीन ली गई और हमारे हिस्से में मुकम्मल तौर पे 7 मजमूई तौर पे नशिस्तें आई कौमी असेंबली की, तो ये एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ा गुस्सा भी था और एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा भी था कि जहां पूरे मुल्क में आरटीएस सिस्टम काम कर रहा था, वो कराची में अचानक से बैठ जाता है। खुदा की कुदरत देखें कि जिन्होंने हमसे 14 सीटें छीनी थी,
उनको हुकूमत बनाने के लिए 7 सीटों की कमी पड़ गई और आखिरकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उन 7 सीटों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई और वजीर आज़म इमरान खान को वजीर आज़म बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इंतखाबात में ये बात मालूम थी कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। उन्हें ये बात मालूम थी कि मुल्क में गुर्बत है, उन्हें ये बात मालूम है कि मुल्क में बेरोजगारी है, उन्हें ये बात मालूम थी कि मुल्क में करप्शन भी है, उन्हें ये बात भी मालूम थी कि मुल्क में इदारे पॉलिटिसाइज भी हैं। ये बात भी थी कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद, जबकि लोग हमसे ये कहते रहे, ये मीडिया हमसे पूछता रहा कि आप उन्हीं के साथ हुकूमत में जा रहे हैं जिन्होंने आपकी सीटें छीनी, आप उन्हीं के साथ हुकूमत में जा रहे हैं जिन्होंने आपकी 14 सीटें छीनी, और हमें हर रोज ये ताने मीडिया पे सुनने को मिले कि हम उसी हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने हमारी सीटें छीनी। लेकिन कुछ जमहूरियत के लिए और कुछ मजबूरी के लिए हमने हुकूमत का साथ दिया, लेकिन फिर महंगाई बढ़ती चली गई, करप्शन बढ़ती चली गई, इदारों में बेकायदियां और बढ़ती चली गई, मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस आ रही थी, किसी एक से एक रुपया वापस नहीं आया। 600 अरब रुपए के मुकदमात थे, लोग अदालतों से बरी होते रहे। हर शख्स आपकी हुकूमत में अदालतों से बरी होता रहा, किसी एक शख्स पे जुर्म साबित नहीं हुआ। हत्ता के महाजरों को शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करने वाले गैंग वॉर के सरबरा को भी मुकदमात में बरियत मिलती चली गई और आपकी हुकूमत खामोश रही।